हाँ जी, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ़ एक मंत्र से हो जाए। मुझे मेरे शिष्य ने पूछा कि गुरु माँ मुझे ऐसा मंत्र बताओ कि मैं एक ही मंत्र करूँ और उसी मंत्र से मेरे सारे काम बनते रहें। मैं अलग-अलग साधनाएँ नहीं कर सकता हूँ, केवल एक ही मंत्र साधना कर सकता हूँ। तो उसी पर मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ कि हर समस्या का समाधान जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, उसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है? और वो मंत्र है नवाण मंत्र। नवाण मंत्र तो आपने सबने सुना ही होगा। अगर कुंडली में कोई ग्रह आपको तंग कर रहा है, कोई साढ़े साती चल रही है, कोई राहु केतु तंग कर रहा है, तो नवाण मंत्र का उच्चारण करने से पीड़ित ग्रह जो होता है, पीड़ित ग्रह वो शांत हो जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और बेल आइकन दबाया होगा ना तो कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि आपके फ़ोन पर ही उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है? ताकि आपको हर वीडियो मिल जाए। तो जो भी ग्रह कुंडली में पीड़ित होते हैं या मारक होते हैं, आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, उन ग्रहों की शांति के लिए नवाण मंत्र साधना की जाती है। इससे आपको बहुत सी शक्तियाँ तो प्राप्त होती हैं, साथ में ही जो ग्रह हैं वो भी शांत हो जाते हैं। क्योंकि जो मेरा शिष्य है ना, उस पर राहु की दशा महादशा चल रही है और राहु की वजह से उसके बहुत काम बिगड़ रहे हैं। तो इसलिए उसने मुझसे ये सवाल किया था और उसी सवाल का जवाब मैं आप सबको दे रही हूँ कि अगर किसी की भी कुंडली में कोई ग्रह तंग कर रहा है तो आप नवाण मंत्र का सहारा ले सकते हैं, नवाण मंत्र की शरण में जा सकते हैं, ठीक है? नवान मंत्र से ग्रह तो शांत होते ही हैं, नवान मंत्र से दुर्गा माँ को भी प्रसन्न किया जा सकता है, माँ काली को भी प्रसन्न किया जा सकता है। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये नव दुर्गा का मंत्र है, ठीक है? 9 प्रकार की जो दुर्गा होती है उन सब के लिए इस मंत्र से उनको प्रसन्न कर सकते हैं आप। नवदुर्गा का शक्तिशाली मंत्र है, ये मैं बार-बार आपको बता रही हूँ, अच्छे से इसको नोट रखना, ध्यान में रखना। जैसे-जैसे आप मंत्र का उच्चारण करोगे, शत्रु पक्ष जो आपका अगर कोई शत्रु है, तो वो निर्बल होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा और आपके रास्ते से वो हट जाएगा। किसी भी प्रकार का आपको डर नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा। रात में अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, तो अंधेरे से भी डर नहीं लगेगा। किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकेगी। अगर आपके अंदर पहले से ही नेगेटिविटी है और आप नवान मंत्र साधना करते हो, तो वो नेगेटिविटी आपके शरीर को छोड़ देगी। अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई प्रेत बाधा है, किसी का किया कराया है, तो उसका निवारण भी नवाण मंत्र द्वारा हो जाता है। घर से भी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो शरीर भी प्रोटेक्ट और घर भी प्रोटेक्ट, किससे? सिर्फ एक मंत्र से, ठीक है? हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने वाला ये मंत्र है, हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है ये मंत्र, ठीक है? हर प्रकार के तंत्र की, क्रिया किराए की, जादू टोने की काट इसी मंत्र के द्वारा की जाती है। इस मंत्र से आप इस मंत्र को सिद्ध करके आप बहुत सी शक्तियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की बाधा दूर होती है, हर प्रकार का कष्ट कटता है। ये नवाण मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आप जा रहे हैं किसी इंटरव्यू पर, तो आप नवाण मंत्र अगर आपने साधना की हुई है तो 100% आपको अ, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। नवाण मंत्र की इतनी बड़ी ख़ासियत है कि ये हर क्षेत्र में बहुत ही काम आता है, हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता साधकों को पड़ती है। तो इसके इस्तेमाल से हर एक क्षेत्र में, हर एक फ़ील्ड में आपको कामयाबी मिलती है। अगर आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं, है ना? आप कोई कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये बहुत कठिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा। नवाण मंत्र की शक्ति के द्वारा आप कठिन से कठिन कोर्स को भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? जो लोग निरंतर निवाण मंत्र का जाप करते रहते हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन तो उज्जवल होता ही होता है, भौतिक जीवन में भी उनको हर प्रकार का सुख मिलता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कोई भी शक की यहाँ गुंजाइश नहीं है कि नवाण मंत्र करते हैं, पता नहीं हमारा भौतिक जीवन कैसा होगा। कई लोग बोलते हैं ना, नहीं, 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 आप साधना नहीं कर सकते हैं वरना गृहस्थ आश्रम में कैसे रहेंगे, आपको घर छोड़ना। अरे ये तो सब भ्रांतियाँ लोगों ने खुद ने फैलाई हुई है। कोई ये नहीं चाहता है कि कोई तरक्की करे,
ठीक है, नवान मंत्र तो ऐसा मंत्र है कि इससे भौतिक जीवन में भी सुख प्राप्त होता है, आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति प्राप्त होती है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपने नवान मंत्र किया तो आपको गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो इस मंत्र के द्वारा ना करवाया जा सके, लेकिन मंत्र गुरु द्वारा दिया गया होना चाहिए। गुरु द्वारा दीक्षित अगर मंत्र आपको मिलता है तो वही कार्य करता है अच्छे से। आजकल बहुत ऐसे यूट्यूब पर नवाण मंत्र साधनाएँ करवाई जा रही हैं, ठीक है? और उनका जो नवाण मंत्र साधना करवाने का जो तरीका है, वो वास्तविक तरीके से काफ़ी अलग है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने नवाण मंत्र साधना की थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं नवाण मंत्र साधना में। अगर आप चाहते हैं कि आपको दर्शन भगवती के हों, तो दर्शन भी होते हैं, इतने ठंडे स्वरूप में दर्शन होते हैं कि कोई भी कष्ट नहीं होता है, ठीक है? मैं तो कभी भी नहीं कहूँगी कि आप यूट्यूब से देखकर साधना करो, क्योंकि इसमें बहुत जोखिम हो सकता है। कुछ अच्छा होने की बजाय बुरा भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर 100% विधि आपको नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि मंत्रों को सिद्ध करके उनका दुरुपयोग भी करते हैं, आप सब जानते ही हैं। तो जो भी यूट्यूबर पूरी मंत्र साधना अगर मान लो किसी ने बता दी और किसी ने कर ली, और करने वाले ने कोई दुरुपयोग उसका कर लिया, तो उसका आधा जो भार है, आधा जो पाप है, वो करवाने वाले पर भी जाता है। इसलिए कोई भी नहीं यूट्यूब पर पूरी विधि कोई भी नहीं बताता है, सटीक विधि कोई भी नहीं बताता है, ठीक है? क्योंकि साधना करवाने वाले गुरु का कुछ उत्तरदायित्व होता है, जिसकी पालना शिष्य को करनी पड़ती है, ठीक है ना? तो इसलिए यूट्यूब से देखकर कोई भी साधना करने की गलती कभी भी मत कीजिए। चाहे वो मैं ही आपको कोई मंत्र साधना बता रही हूँ, ये नहीं कि आपने मंत्र साधना, क्योंकि मैं तो किसी भी शिष्य को ऑनलाइन मंत्र सिद्ध करने के लिए कभी देती ही नहीं हूँ, मंत्र मैं कभी बताती ही नहीं हूँ, ठीक है ना? तो नवान मंत्र तो हर एक को पता है, लेकिन उसकी विधि हर एक को नहीं पता है, ठीक है? इसलिए मैं तो अपने जो मंत्र और विधियाँ हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शिष्यों को ही बताती हूँ। तो आप भी अगर इस मंत्र से फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी गुरु द्वारा दीक्षित होकर ही साधना करें, ताकि पूरी विधि का आपको पता हो। ये नवान मंत्र जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और इसकी साधना भी बहुत आसान है। बहुत ज़्यादा तामझाम या इस साधना में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा उग्र साधना भी नहीं है, बहुत ही सात्विक साधना है। आप गृहस्थी में रहकर भी ये साधना कर सकते हैं। अब बहुत जल्द ही नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आप नवरात्रि में ये साधना कर सकते हैं। मेरे कुछ शिष्य हैं जिन्हें मैं नवरात्रि में ये नवाण मंत्र साधना करवाने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी नवाण मंत्र के बारे में आपको अच्छी लगी होगी, कि अगर कुंडली में आपको ग्रह तंग कर रहे हैं, तो किस मंत्र के द्वारा उन ग्रहों को शांत किया जा सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला सकूँ। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।